आज हम उन 4 चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो अभी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान हमें सुनने को मिले हैं। प्राणों की प्रतिष्ठा, आप सोचो कि एक आम व्यक्ति, धरतीवासी, उस भगवान में जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यानी उसमें जीवन की शक्ति को डाल रहे हैं। उस पत्थर की मूर्ति में जीवन की प्राण शक्ति को समाहित कर रहे हैं। ऐसे भक्त कहां जग में, कहां ऐसे भगवान, कहां ऐसे भगवान है जहां भगवान स्वयं भक्त के द्वारा प्राणों से प्रतिष्ठित होते हैं। आहा, क्या अलौकिक भजन है और क्या अलौकिक दृश्य। आप सोचिए, इससे कल्पना करिए, प्राणों की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण डाले जा रहे हैं उस मूर्ति में। और जब मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे तो उसके हाव भाव तो बदलने ही है। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम प्रभु की वो पत्थर भी फिर जाते हैं। ये प्रसिद्ध गीत 90 के दशक में आए श्री रामानंद सागर जी द्वारा प्रसारित रामायण का है। ये गीत तब का है जब भगवान राम जी को उस अथाह समुद्र को पार करना था जो भारत और लंका के बीच में था। ये पुल का जब निर्माण हो जाता है तो लंका वासियों में भय का माहौल स्थापित हो जाता है। लंका वासी ये मान चुके होते हैं कि अब उनकी हार निश्चित हो चुकी है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं था जब जल में, इस अथाह समुद्र में एक बहुत बड़े पुल का निर्माण कर दिया गया था। और ये चमत्कार तब हुआ था, पर आज भी जब से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान, उससे थोड़ी देर पहले या बाद में, ऐसे कई सारे चमत्कार हमें सुनने को मिल रहे हैं। उन्हीं में से 4 चमत्कारों की बात हम आज की वीडियो में करेंगे। तो देखिए, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते। जल में राह बनाना आसान नहीं है। आमतौर पर जमीन में भी सड़क बनाना इतना आसान नहीं है, पर जल में राह बनाना बहुत मुश्किल है। पर जैसा ये भजन कहता है कि जिसे राम नाम का आधार मिला हो, जिसे राम नाम की शक्ति मिली हो, वह तो पत्थर भी तरने लग जाते हैं। हालांकि इसका उत्तर रावण ने भी कुछ ऐसा ही चमत्कार करने की कोशिश जरूर की थी, उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। आज हम उन 4 चमत्कारों के बारे में बात करेंगे जो अभी रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान हमें सुनने को मिले हैं। और इनमें सबसे पहला जो चमत्कार है वो है जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है। रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार श्री अरुण योगीराज जी, उन्होंने बताया कि जब उन्होंने मूर्ति बनाई तब, और जब मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया, मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से, पूजा से, ध्वनियों से, राग से, संगीत से जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब उसके हाव भाव जो है वो बदल चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मूर्ति को बनाने में 7 महीने लगे। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक मूर्तिकार जब किसी भी मूर्ति को बनाता है तो वे उसके कण कण से वाकिफ हो जाता है। ऐसे में श्री अरुण योगीराज जी का ये कहना कि मूर्ति के हाव भाव जो पहले थे और जो अब है वो बदल चुके हैं, ये इस बात का बताते हैं कि कैसे भगवान राम की जो शक्ति है, जो माया है, वो अपरंपार है। भक्तों के पास आते ही, भक्तों के द्वारा ही प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम कराते हैं। प्राण प्रतिष्ठा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है जिसे हम आमतौर पर आज हर व्यक्ति ले रहा है। प्राणों की प्रतिष्ठा, आप सोचो कि एक आम व्यक्ति, धरतीवासी, उस भगवान में जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, यानी उसमें जीवन की शक्ति को डाल रहे हैं। उस पत्थर की मूर्ति में जीवन की प्राण शक्ति को समाहित कर रहे हैं। ऐसा बस सनातन धर्म में ही हो सकता है।
इस पे मुझे एक और भजन याद आ रहा है कि ऐसे भक्त कहाँ जग में, कहाँ ऐसे भगवान, कहाँ ऐसे भगवान है जहां भगवान स्वयं भक्त के द्वारा प्राणों से प्रतिष्ठित होते हैं। आहा हा, क्या अलौकिक भजन है और क्या अलौकिक दृश्य। आप सोचिए, इससे कल्पना करिए, प्राणों की प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण डाले जा रहे हैं उस मूर्ति में, और जब मूर्ति में प्राण डाले जाएंगे तो उसके हाव भाव तो बदलने ही है। तो ये था सबसे पहला चमत्कार जो स्वयं अरुण योगीराज जी ने बताया। दूसरा चमत्कार भी अरुण योगीराज ने ही बताया, और उन्होंने बताया कि जब वो मूर्ति का निर्माण कर रहे थे, जो एक लंबा समय था 7 महीने का, जिस समय उन्हें ना नींद आ रही थी ना भूख लग रही थी, इतने व्यस्त हो गए थे वो मूर्ति के निर्माण में, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस दुनिया के सबसे महान व्यक्तित्व के निर्माण की। भगवान जब मनुष्य रूप में धरती पर आए तो उन्होंने मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उन सारे कार्यों को किया जो एक व्यक्ति द्वारा करना चाहिए अपने मर्यादा में रहकर। ऐसे में उस देव, उस भगवान की मूर्ति का निर्माण करना जिसे पूरे संसार भर के लोग देखने आएंगे, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अरुण योगीराज जी कहते हैं कि जब वो मूर्ति का निर्माण कर रहे थे उस समय एक बंदर प्रतिदिन आकर उस मूर्ति का निरीक्षण करता था। पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई बंदर है जो न जाने क्यों आता है, और इस बात की जानकारी जब श्री अरुण योगीराज जी ने चंपत राय जी को दी। चंपत राय, मैं आपको बता दूं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखकर कि मूर्ति को बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें देरी ना हो, इसलिए उस स्थान को बैरिकेड कर दिया ताकि वहां पर अब से कोई ऐसी बंदर ना आए और जिससे काम में कोई बाधा ना पड़े। पर जब ऐसा किया गया तो उसी दिन शाम को फिर से वो बंदर आता है, और उसने तब तक दरवाजा खटखटाया जब तक कि बैरिकेड खोला ना गया। उसके बाद बंदर आया अंदर और उसने मूर्ति का फिर से निरीक्षण किया, और फिर वो बंदर चले गया। अब इसे संयोग कहें या चमत्कार कहें, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। ये दूसरा चमत्कार था श्री रामलला जी को ध्यान में रखकर उनकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के संबंध में। तीसरा जो चमत्कार है वह स्वयं चंपत राय जी ने अपने ट्विटर पर साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक बंदर या कहें बंदर के रूप में न जाने कौन से वो देव थे, शायद आप उसे पहचान ही गए होंगे। वो आए और उन्होंने कई सारे द्वारों को लांघकर गर्भगृह में प्रवेश किया और भगवान रामलला जी के दर्शन किए। ये सब देखते ही कुछ पुलिसकर्मी उस बंदर की ओर दौड़े ताकि वे कोई विघ्न या किसी को कोई हानि ना पहुंचाए, पर बंदर शांति से वहां से वापस लौट गया। चौथे चमत्कार की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की एक मुस्लिम महिला, जिला कुपवाड़ा की एक मुस्लिम महिला को भगवान रामलला जी सपने में दर्शन देते हैं, और वो उनसे कहते हैं कि आपको मेरे दर्शन करने आना पड़ेगा। और ये सपना देखकर वे महिला रात को ही अपनी गाड़ी में अयोध्या के लिए निकल पड़ती है, और उसके बाद भगवान रामलला जी के दर्शन करती है। तो ये 4 चमत्कार भगवान रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में मैंने आपको बताए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को साझा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।